नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटीईटी के बाल विकास के कथन और कारण वाले सवाल को हल करेंगे, जो कि सभी बालकों को बहुत कठिन लगता है और हल करते वक्त हमेशा गलतियां हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद गलती बिल्कुल नहीं होगी, गलती होगी ही नहीं। इस वीडियो को क्या करना है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। बहुत आसान मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। कथन और कारण के सवालों को कैसे हल किया जाता है इसमें पता चल जाएगा, और भविष्य में भी कथन और कारण के सवालों को हल करने में कभी गलती होगी ही नहीं। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसमें ऐसे लिखा रहेगा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में ए रहेगा और कारण आर। इसमें पूछा जाएगा कि सही विकल्प का चुनाव करो। ऑप्शन ए रहेगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऐसे लिखा रहेगा। दूसरे में ये रहेगा उसका उल्टा, ए और आर दोनों सही है, दोनों तो सही रहेगा लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरे में रहेगा, ए सही है पर आर गलत है, डी है ए गलत है पर आर सही। मतलब इन दोनों में क्या रहेगा, एक सही रहेगा एक गलत रहेगा। ठीक, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, यही चीज़ बस ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन हल करना अगर आ गया तो ऐसे ही सभी सवाल को हल करना भी आ जाएगा। सवाल को अब हल करते हैं, पहले पढ़ते हैं। इसको समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है दोस्तों, लेकिन इसके बाद वाला जो सवाल आएगा बहुत ही कम समय में हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। पहली बात तो ये बात सही है या झूठ? तो सही है ना, तो इसको सही कर देना है। जब वो सही हो गया तो इसमें कह रहा है डी ऑप्शन में कि ये गलत है, और वो तो सही है, तो ये तो ऑटोमेटिक कट हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अब कारण आर जो है, इस पद्धति में शिक्षक ही सारा ज्ञान प्रदान करता है, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब देखना है कि जहाँ ए सही है आर गलत है, वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सी देखना है कि ए सही है पर आर गलत है। अब तो आ गया होगा हल करना। एक बार फिर से बता दूं, जब कथन को पढ़ा जाएगा, कथन कारण तो भूल जाइए, उससे कोई मतलब है नहीं। कथन कारण पे ध्यान जाएगा तो मिस्टेक होगा। पहली लाइन और दूसरी लाइन ऐसे समझना है। पहली लाइन में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरे में कह रहा है कि इस पद्धति में शिक्षक ही सारा ज्ञान प्रदान करता है, तो ऐसी बात नहीं है। किसी भी पद्धति में सारा ज्ञान शिक्षक ही प्रदान नहीं करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो जब ये गलत हो गया तो ए वाला सही हो गया, तो ए वाला जहाँ सही है सही पे लगा देना है, और आर वाला जो गलत है वहाँ पे, तो यही तो दिख रहा है सी ऑप्शन में। ऐसे ही हल करना है। एक सवाल को और हल करके बता दे रहा हूँ, यहाँ से और कन्फर्मेशन मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कथन कारण तो भूल जाना है, उसको ध्यान देने पर मिस्टेक होगा। बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल ये बात सही है। फिर दूसरा लाइन पढ़ना है, बुद्धि, कद और रंग जैसे गुण वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। अब यहीं पे ट्रिक ही जानना है। ट्रिक क्या है? वो तो पहला क्वेश्चन आसान था, यहाँ पे एक ट्रिक है। दोनों बात तो सही है, तो दोनों तो सही है, तो यहाँ पे इसमें और इसमें एक को गलत बताया गया, तो ये तो दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा। मतलब या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, यही तो बात निकल के आ रहा है। यही ध्यान देना है दोस्तों, यही क्वेश्चन से हल हो जाएगा सब कुछ। ए या तो बी सही होगा, तो ये दोनों तो सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही, यहाँ तक तो बात सही है। अब व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये जानना है। तो व्याख्या कर रहा है कि नहीं, अब ये पहले तो पता है कि कथन और कारण दोनों सही है, तो दोनों सही है। तो अब ये जानना है कि ये व्याख्या कर भी रहा है कि नहीं, यही दोनों में अंतर है ना। तो यही पर इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ते समय क्यों लगा देना, जैसे कि इसको पढ़ करके क्योंकि लगा देना है, क्योंकि। मैं फिर पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बुद्धि, कद
और रंग जैसे गुण वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है। चलिए, क्योंकि नहीं, मान लीजिए क्योंकि लगाने पर भी नहीं समझ में आया, तो अब क्या करेंगे, एक ये ट्रिक काम करेगा। जब इसमें किस पे बल ज़्यादा दिया जा रहा है, बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, मतलब वंशानुक्रम पर सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस लाइन में वंशानुक्रम की बात हो रही है, तो इस लाइन में भी वंशानुक्रम की बात हो रही है क्या? अगर हो रही होगी तो व्याख्या करेगा, नहीं हो रही होगी तो व्याख्या नहीं करेगा। तो फिर देख लेते हैं, बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो वंशानुक्रम की बात हो रही है। बुद्धि, कद और रंग जैसे गुण वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल वंशानुक्रम की बात इसमें भी हो रही है, इसलिए ये व्याख्या कर रहा है। तो इस यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही हल किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कथन ए, सीखना एक स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों। एक लाइन में परिवर्तन के बारे में, सीखने के बारे में बताया गया है, अधिगम के बारे में बताया गया है कि सीखना एक अस्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल बात सही है। कारण है, सीखने से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है, ये भी बात सही है। मतलब दोनों बात सही है। तो इसमें तो एक को गलत किया गया है, जबकि दोनों सही है, तो ये तो कट हो गया। ए और बी में से कोई सही है, तो अब क्योंकि वाला ऑप्शन आएगा। क्योंकि ये पढ़ने के बाद, सीखना एक स्थायी परिवर्तन है क्योंकि सीखने से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। चलिए, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करना है। सीखना एक स्थायी परिवर्तन है, सीखने पर बल दिया जा रहा है ना, मतलब सीखने वाली बात इसमें हो रही पहले लाइन में। और दूसरे लाइन में सीखने से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है, तो इसमें भी सीखने वाली बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये व्याख्या करेगा। फिर से बता दूं, क्योंकि पढ़ने के बाद जब दूसरी लाइन पढ़ी जाएगी, अगर ये पूर्णतः उसको हैंडल कर लेगा, उसकी बात इसमें दिखेगी तो ये व्याख्या करेगा, नहीं दिखेगी तो व्याख्या नहीं करेगा। ऐसे वाला टिक करना है। अदरवाइज सीखना इसमें बात हो रही है, सीखना इसमें भी बात हो रही है, तो जब दोनों में एक ही चीज़ की बात हो रही है तो इसका मतलब वो व्याख्या करता है। इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है और कारण दिया है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। फिर से पढ़ते हैं, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। लिखा है समान गति से नहीं, असमान गति से होता है। किसी का मानसिक विकास पहले होता है, किसी का शारीरिक विकास पहले होता है। तो पहला तो गलत हो गया। तो इन दोनों में क्या है कि दोनों को सही बताया गया है इसमें, तो ए और बी तो कट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से हल होगा। तो ये गलत हो गया। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, मतलब प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बिल्कुल बात सही है। कैसे है कि किसी का शारीरिक विकास पहले होता है, जैसे दो बच्चे मान लो, किसी का मानसिक विकास पहले हो जाएगा तो किसी का शारीरिक विकास पहले हो सकता है। तो इसलिए पहला गलत, दूसरा सही, मतलब ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, ए गलत है, पर आर सही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल ये बात सही है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, ये भी बात सही है। दोनों सही है, तो दोनों सही है। तो इसमें किसी एक को गलत बताया गया, तो ये दोनों ऑप्शन कट। अब इसमें जानना क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो विकास की बात यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ये सही है। दूसरे ढंग से हल करते हैं, दोनों तो सही है, तो स्पष्ट है, यहाँ तक तो पता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, मतलब व्याख्या कर रहा है, ऐसे ही स्पष्ट हो जा रहा है। खेल बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक होता है। बिल्कुल सहायक होता है। खेल के माध्यम से बच्चे सहयोग और नियमों का पालन सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, ये बात सही है। दोनों सही है, दोनों सही है। तो इसमें ए सही है पर आर गलत है, ऐसे बता रहे थे, तो कट हो गया, गलत है।
ए गलत है पर आर सही है, ये भी गलत हो गया। मतलब ए या तो बी में से कोई एक सही है, या तो व्याख्या करने वाला सही होगा या तो व्याख्या नहीं करने वाला सही है। इतना तो पता चल जा रहा है। अब चलिए देख लेते हैं। सामाजिक विकास की यहाँ पे बात हो रही है ना। खेल के माध्यम से बच्चे सहयोग और नियमों का पालन करते हैं। खेल बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि, अब चलिए क्योंकि लगा दें, क्योंकि खेल बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चे सहयोग और नियमों का पालन सीखते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, व्याख्या कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास सीखने को प्रभावित करता है। बिल्कुल ये बात सही है, प्रभावित करता है, क्योंकि भय और चिंता सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल ये व्याख्या भी करता है, तो ऐसे हल किया जाएगा दोस्तों। कितना आसानी से हल हो गया। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि करने पर उसकी बात इसमें आ रही है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कितना आसानी से हल हो जा रहा है। अधिगम केवल विद्यालय में ही होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, अधिगम केवल विद्यालय में ही होता है। अधिगम अनुभव और वातावरण से भी होता है। तो जहाँ पे केवल वाले शब्द आते हैं दोस्तों, सबको पता होगा केवल वाले शब्द अपने आप में नेगेटिव होता है। अधिगम केवल विद्यालय में ही होता है, नहीं, विद्यालय से बाहर भी होता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। केवल विद्यालय में ही होता है कह रहा है, तो गलत हो गया। तो एक गलत है, तो यहाँ पे दोनों को सही बताया गया है, तो ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा। इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब बताया जा रहा है, चलिए अब बिना हल किए भी इसको लगा सकते हैं। ए को गलत किस में बताया गया है, ये तो इसमें सही बताएगा, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि गलत है। ये ऑटोमेटिक बिना हल किए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर से हल कर लेते हैं। अधिगम केवल विद्यालय में होता है, ऐसी बात तो है नहीं, केवल शब्द से ये कट हो गया, गलत। अधिगम, अब इसमें क्योंकि नहीं, इसका इसमें दिख रहा है कि नहीं, ये वाला करना ही नहीं पड़ेगा। जब वो गलत हो गया तो गलत है, तो गलत, काम खत्म। उसका इसमें व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है कि अधिगम अनुभव और वातावरण से भी होता है। बिल्कुल ये बात सही है। बस अब इसमें व्याख्या करता है नहीं करता है, क्योंकि ये कट हो गया ना, एक गलत है, तो इसमें तो दोनों को सही बताएगा, तो ऑटोमेटिक ये कट हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो सेकेंड वाला सही है, मतलब ए गलत आर सही है। तो यहाँ पे ए गलत आर सही है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। कितना आसानी से हल हो जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि प्रेरणा से कोई आसानी से किसी भी चीज़ को सीख जाता है। बिना प्रेरणा के प्रभावी सीखना संभव नहीं होता। ये भी बात सही है, दोनों सही है। तो दोनों सही है, तो ये कट, ये कट। क्यों कट हो रहा है पता करो, क्योंकि एक को इसमें गलत किया गया है। इसमें दोनों सही है, जब दोनों सही तो एक इसमें गलत कैसे होगा। ये बात हो गई। मतलब इन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ए और बी में से कोई सही होगा। अब चलिए चेक करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात हो रही है ना, तो इसमें भी प्रेरणा की बात हो रही है, इसका मतलब व्याख्या करता है। ये वाला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों तो सही है, पहले ही हल किए थे, और व्याख्या कर रहा है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो क्योंकि बोल के देखो एक बार, क्योंकि जैसे पहला पढ़ के ऑप्शन, पहली लाइन पढ़ के क्योंकि पढ़ने के बाद दूसरी लाइन पढ़ना है। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्योंकि बिना प्रेरणा के प्रभावी सीखना संभव नहीं होता। बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। व्याख्या कैसे कर रहा है, क्योंकि इसमें भी प्रेरणा की बात कर रहा है, इस लाइन में भी प्रेरणा की बात कर रहा है। जब दोनों में एक ही बात की जा रही है तो व्याख्या कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।